हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भानु प्रताप और आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एक्चुअली मेरे से कुछ दिनों से ये क्वेश्चन किया जा रहा है और लगातार मेरे पास मैसेज एंड कॉल्स आ रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट क्यों ज़रूरी है और ये हमें किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सेविंग जैसे कि एफडी में करवाते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उनके कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करने से हमें कैसे ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको मेंशन करूँगा इसको। जैसे कि एफडी के अंदर हमें 5 से 6% की ग्रोथ मिलती है। ठीक है, और जो 5 से 6% की ग्रोथ है उसके हिसाब से यदि जो भी हमारा पैसा है वो डबल लगभग 14 साल के अंदर होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और एक एसआईपी कैलकुलेटर है ये। ठीक है, तो उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कितने परसेंटेज में हमें कितना प्रॉफिट होता है और लमसम मैं 20 साल का टारगेट लेके चल रहा हूँ इसमें। तो 1 लाख रुपए है, यदि एफडी 5% देती है, ठीक है, तो हमें 20 साल में पैसा कितना देगा, यानी कि 2.65 लाख, यानी 2,65,000 रुपये। यदि मैं इसको एफडी को 6% कर दूँ ना तो 3,21,000 रुपये हमें ये रिटर्न देगा 20 सालों के अंदर। ठीक है, और सेविंग अकाउंट के अंदर ये 2 से 3% है, तो मैं मैक्सिमम 3% भी ले लूँ ना इसका, तो 20 सालों के हिसाब से हमें ये 1,81,000 करके देगा। ठीक है, 20 साल के अंदर। यदि मैं बात करूँ करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में कुछ मिलता नहीं है। और बात रही गोल्ड अकाउंट की, गोल्ड अकाउंट पे हमें ये 9 से 10% रिटर्न देखने को मिलता है। तो यदि मैं 9% का रेशो लेके चलूँ इसको और 20 सालों के लिए लेके चलूँ तो 1 लाख हमारा ये 20 साल के अंदर 5,60,000 रुपये बन जाता है। ठीक है, और यदि मैं शेयर मार्केट की बात करूं, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक बाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर जिन्होंने हमें ग्रोथ दी भी है कुछ पिछले टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, बट मैं एक ओवरऑल यदि मैं मेंशन करके चलूँ तो 15 से 20% की ग्रोथ हमें देती है ओवरऑल की बात करूँ तो, क्योंकि कुछ कंपनियां में पोटेंशियल ज़्यादा होती है इसलिए वो जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं। बट निफ्टी 50 की मैं स्टॉक्स लेके चलूँ ना तो एक ग्रोथ मैं 15 से 20% लेके चलूँगा लॉन्ग टर्म के तौर पे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं 15 से 20% के हिसाब से लेके चलूँगा, बट मैं इसको थोड़ा सा और आपको ईजी कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर यदि हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो एक्चुअली उसमें हमारी प्रोफाइल के ऊपर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें एक फिक्स लगभग इतनी मिनिमम हमें रिटर्न मिले, तो उसमें जैसे कि हमारा रिस्क कम रहता है तो 12% की मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ। यदि 12% के हिसाब से यदि हमारा 1 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए तो ये 9,65,000 हो जाता है। कंपैरिजन आप देख सकते हो पिछले। ठीक है, कितना ज़्यादा हो रहा है। और यदि आपकी प्रोफाइल मीडियम तौर पे हो जाती है, मीडियम रिस्क लेने की हो जाती है, जिसमें अप्रोक्स मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा की कभी कोई बात नहीं करूँगा, जो मिनिमम नॉमिनल जो हमें रिटर्न देती है ना म्यूचुअल फंड में और बाकी कंपनी के शेयर और लॉन्ग टर्म में, तो मैं उसी को लेके चलूँगा। मैं यहाँ 15% कर रहा हूँ। ठीक है, 20 सालों के लिए सेम यही पैसा हमें 16,37,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। और यदि आपका रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है उसमें रिटर्न हमारी 18% में लेके चलूँगा। मैं 20 भी नहीं चलूँगा, मैंने 15 से 20 लेके चला ना, मैंने आपका ये दायरा भी कम कर दिया। फिर भी बस आपको दिखाने के लिए कि ये कितना रिटर्न हमें दे सकती है शेयर मार्केट। 1 लाख 20 साल के लिए 18 की दर से 27,39,000 रुपये हमें रिटर्न देखने को मिल जाती है। कंपैरिजन टू आप खुद देख सकते हो। जो हमारी धारणा है कि एफडी करा देते हैं, ठीक है, सेविंग में रखते हैं, ठीक है, या हम अदर है जैसे कि
इंडियन पोस्ट है उसमें हम जमा करा देते हैं, कई चीज़ है जैसे गोल्ड ले लेते हैं, तो उनके मुकाबले में हमें यहाँ रिटर्न देखो आप कितनी देखने को मिल जाती है। और ये भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए ही जमा कराओ, आप इसको SIP करवा सकते हो, मंथली करवा सकते हो अपना। जैसे कि सपोज करो 500 रुपये आप चाहते हो कि मेरे बजट में 500 रुपये ही मैं सेविंग कर सकता हूँ हर मंथली, तो आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। और SIP की पावर आपको देखने में भी इधर भी मिलेगी। यदि मैं आपकी बात करूँ, मैं मीडियम को लेके चलूँगा, 500 रुपये आप SIP लेके चलते हैं और 20 सालों के लिए लेके चलते हो, तो वही आपने 1,20,000 रुपये आपने जमा किया और उसी के साथ में आपको ग्रोथ देखने मिल जाती है 7,58,000 रुपये। सिर्फ मात्र 500 रुपये महीने से 7,58,000 आपको रिटर्न मिल जाती है। और यदि आप इसी ग्रोथ को आप 5,000 में कर लो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 5,000 आज के दिन ज़्यादा है भी नहीं, यदि 5,000 को लेके चलूँ 15 की दर से और 20 सालों के लेके चलूँ तो यही 12 लाख आप जमा करोगे, उसके में एस्टिमेट आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है 75,80,000। अब आपने ये देखा कि इतना क्यों हो गया, एक्चुअली यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा साथ साथ ही, बल्कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की यहाँ देखने को। बट यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस वजह से यहाँ ग्रोथ कम है। ठीक है, आप सेविंग करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो मेरी राय है आज ही आप म्यूचुअल फंड में अपना कोई भी SIP स्टार्ट करें। आपका जो भी बजट रहे, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000, 20,000, 30,000, जितना लॉन्ग टर्म पीरियड रहेगा ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के किसी भी स्टॉक में शेयर लेके खरीदने में लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन आएंगे शेयर मार्केट में। कभी भी ये नहीं मार्केट एक लगातार अपलाइन में चले, ये ज़रूरी नहीं है, अप एंड डाउन आते रहेंगे। बट ओवरऑल यदि टाइम पीरियड देखोगे तो शेयर मार्केट ग्रोथ करेगी ही करेगी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, किसी कंपनी के स्टॉक को कैसे पिक करें, ठीक है, इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का काम है, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। हाँ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका टाइम लग सकता है, 1-2 दिन लग सकता है, डिपेंड ऑन कौन सी कंपनी के आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, कौन से ब्रोकर के थ्रू। तो डीमैट अकाउंट खोलो, उसके अंदर आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर उसमें सिस्टमेटिक अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक भी पिक कर सकते हो। मैं आपको राय दूंगा निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर ही आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो एक अच्छी रिलायबल कंपनियां हैं जिसमें एक कंस्टिट्यूटिव आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लेने को तो काफ़ी कहते हैं कि पेनी स्टॉक ले लें 1-2 रुपये में, 4 रुपये में, 5 रुपये में, नहीं, वो डूब भी सकती है। जिसमें पोटेंशियल है ऑलरेडी, ठीक है, उसी के अंदर आप इन्वेस्ट करें ताकि एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। 15 से 20% का ही ग्रोथ कह रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी कंपनियां हैं जिसमें स्मॉल कंपनियां हैं, स्मॉल केस कंपनियां हैं जो अच्छी ग्रोथ दे देती हैं, 1.5 साल में, 2 साल में आपका पैसा डबल भी कर देती है। बट वो उनके चांस भी उतने हाई है, उनका रिस्क भी उतना हाई है नीचे जाने का। तो मैं निफ्टी 50 की आपको राय दूंगा। यदि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यदि आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप अपनी समझ से किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। और यदि आपको इसी तरह की आगे वीडियो पसंद है, इसी तरह की आप नॉलेज चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।